आरबीआई क्यों अनलिमिटेड नोट्स नहीं प्रिंट कर सकती? इसके दो बेसिक रीजन है। सबसे पहला, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत आरबीआई को अगर नोट्स प्रिंट करने हैं तो उसके पास एटलीस्ट 200 करोड़ रुपए के एसेट्स होने चाहिए। उन 200 करोड़ रुपए के एसेट्स में से 115 करोड़ रुपए का गोल्ड रिजर्व और 85 करोड़ की फॉरेन करेंसी का होना जरूरी है, तो ही वो नोट प्रिंट कर सकती है। करेंसी के ऊपर गवर्नर का एक प्रोमिसरी नोट होता है जो ये बताता है कि आरबीआई किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो वॉर वाली हो चाहे वो नेचुरल कैलामिटी वाली हो, डिफॉल्ट नहीं करेगी। यानी कि पब्लिक के पास जो पैसा मौजूद है, जो करेंसी मौजूद है, उसकी वैल्यू खत्म नहीं होगी। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आरबीआई रिजर्व से ज्यादा नोट प्रिंट कर दे तो नोटों के ऊपर तो गवर्नर का प्रोमिसरी नोट है कि उस नोट की वैल्यू हर सिचुएशन में रहेगी, पर अगर वॉर जैसी सिचुएशन या नेचुरल कैलामिटी वाली सिचुएशन एक्चुअली में अराइज हो गई तो आरबीआई ने जो एक्स्ट्रा नोट प्रिंट किए हैं उसकी बैकिंग तो उसके पास है ही नहीं, उसके लिए रिजर्व तो उसने मेंटेन ही नहीं किया, तो पब्लिक के पास जो करेंसी सर्कुलेट की गई है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है वेनेजुला, जहां पे एक लंबे समय से इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी और वहां की सरकार ने उस क्राइसिस को खत्म करने के लिए नोट्स पे नोट्स प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया और उसका अंत हुआ हाइपर इन्फ्लेशन से। सामान के दाम आसमान छूने लगे। और दूसरा रीजन यही है, इन्फ्लेशन। आरबीआई ये जानती है कि अगर आरबीआई ने एक्सेसिव नोट प्रिंट करना शुरू कर दिया तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, और अगर लोगों के पास पैसा आ गया तो वो महंगे से महंगे प्रोडक्ट की डिमांड करना शुरू कर देंगे, यानी कि अल्टीमेटली प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ जाएगी। अब अगर प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई है और उसकी सप्लाई नहीं है तो इतनी इकोनॉमिक्स तो आपको पता होगी कि किसी चीज की अगर डिमांड बढ़ जाती है लेकिन उसके इक्विवेलेंट उसकी अगर सप्लाई नहीं है तो कंपनियों को उसका दाम बढ़ाना पड़ता है, और अल्टीमेटली जब किसी चीज का दाम बढ़ जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्हीं दो कारणों की वजह से आरबीआई चाहते हुए भी नोट प्रिंट नहीं कर सकती।